फारूक नामी ये लड़का है, इसकी उम्र 22 साल है। 26 साल की इसकी कजन है जिसका नाम सिद्रा है। सिद्रा जो है वो शादीशुदा है और 2021 में सिद्रा की शादी हुई। सिद्रा 2 बच्चों की माँ है। ठीक है, अब्बास नामी शख्स के साथ सिद्रा की शादी होगी। अब जिस शख्स के साथ सिद्रा की शादी हुई है उनके विरासती झगड़े हैं, जायदाद के मामलात होते हैं, कई खानदानों में नस्ल दर नस्ल चलते हैं। अब उसके चचा के साथ उसके विरासती मामलात थे, विरासती झगड़े थे, जिसमें वो अपने चचा को गोली मार देता है। सिद्रा का पहला शोहर अब्बास, ठीक है। अब जब गोली मार देता उस पर 302 के बाद वो जेल में। जब वो जेल जाता है सिद्रा दोनों बच्चों को पकड़ती है और सीधा मैके, ठीक है, अपने घर वालों को आकर कहती है कि ये बड़े बदमाश लोग हैं, इनके तो बड़ी ड्रामेबाजी हैं, बड़े लड़ाई झगड़े हैं, मुझे तो वहां पर खौफ आता है, ये तो बात बात पर पिस्टल निकाल लेते हैं, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर। ठीक है, माँ बाप कहते हैं बैठ जा, जरूरत भी नहीं है जाने की। अब वैसे भी तेरा शोहर जेल चला गया, जब शोहर ही वहां पर मौजूद नहीं है तेरा ससुराल में रहना नहीं बनता। ठीक है, अब यहां पर सिद्रा जो है वो एक बार भी अपने शोहर से मुलाकात करने के लिए नहीं जाती। ससुराल से मुलाकात तो बड़ी दूर की बात है, ठीक है, नहीं मिलती किसी को। रहती है अपने माँ बाप के पास, एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर बनाती है घर में और वहां से थोड़ा बहुत जो पैसे आते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर लगाती है। इसका जो कजन है फारूक, उसको इससे हमदर्दी है। ठीक है, फारूक जो है वो रहता है चूनिया में, ठीक है, उसको इससे हमदर्दी है और वो हमदर्दी जो है वो ऐसी है कि चलो इस तरीके से माँ बाप के घर बैठी है, 2 प्यार के बोल लिए, थोड़ा एहसास कर लिया, ये हो गया वो हो गया। ड्राइवर है फारूक और कमाता है, अपने घर वालों का सर्कल चला रहा है। अब सिद्रा के साथ फारूक की दोस्ती बढ़ती गई। फारूक की उम्र 22 साल है, ठीक है, 2 बच्चों की माँ है सिद्रा और फारूक शादीशुदा भी नहीं है। दोस्ती होती गई, दोस्ती इन दोनों की इतनी गहरी हो गई कि इन दोनों के ताल्लुकात बन गए। ताल्लुकात जब इन दोनों के बने तो वो अक्सर इनके घर आता और घंटों की मुलाकातों का नतीजा ये निकला कि सिद्रा अब फारूक को कहती है कि भाई मेरे से शादी करो। फारूक कहता है कि अभी थोड़ा सब्र करो, घर वालों को ओके कर ले, मुझे थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेने दो, शादी तो मैंने तुमसे करनी है। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है कर लेते हैं। वेट करती है और कुछ महीने गुजर जाते हैं। कुछ महीने गुजर जाने के बाद तकरीबन जब 9 माह गुजर गए, टाल मटोल चल रहा है, सिद्रा अपने घर वालों को सब कुछ बता देती है। वो कहती है मेरे साथ फारूक की दोस्ती है, मोहब्बत है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। पहले थोड़े घर वाले हुए कि ये मतलब हमारी नाक के नीचे क्या कुछ चलता रहा। वो कहती है आप देखा भला है, आपकी बहन का बेटा, आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है कर लेते हैं। अब इसकी जो माँ है सिद्रा की, वो फारूक की वालदा को कॉल करती है, उनको कॉल करके कहती है शहनाज बीबी को कि आपने मिलना है, मुझे आकर मिले और ज्यादा वक्त निकाल कर आए। ठीक है, वो कहती है खैरियत है। कहती हाँ आप ना ज्यादा वक्त निकाल कर आए, मैंने मिलना। कहती चलो ठीक है मैं आऊंगी। उनकी तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटल के लिए अपने बेटे को कहती है कि मुझे लेकर चलो। वहां पर देर हो जाती है, घर वापस जाने के बजाय बेटे को कहती है कि उधर ले चलो मुझे। वहां पे जाते हैं, बैठते हैं सिद्रा के घर में, खाना शाना रात का खाया जाता है, बैठ के गपशप हो रही है। वहां पर बैठकर सिद्रा की वालदा रिश्ते की बात चला देती है। सब बैठे हैं, फारूक बैठा है, सिद्रा बैठी है, सब बैठे। वो कहती है कि दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, चलो हम लोग सिद्रा का खुला करवाते हैं अब्बास से, क्योंकि वो तो जेल में पता नहीं कब आता है कब नहीं, हम लोग खुला करवाते हैं तो हम दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं, इसमें हमें तो कोई एतराज नहीं। अब फारूक की माँ सोच में पड़ी हुई है कि मेरे बेटे ने तो मुझसे जिक्र ही नहीं किया। अब फारूक जो है वो कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है कि इसने मुझे नहीं बताया कि इसने घर वालों को बता दिया और यहाँ पर रिश्ते की बातें चल रही हैं। फारूक के सामने ये बात हुई, फारूक कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने तो कभी इसको शादी का नहीं कहा, मैंने तो नहीं शादी करनी, मैंने तो शादी नहीं करनी अभी। सिद्रा वहां पर बिल्कुल कच्ची, ठीक है, सिद्रा उसको देख रही है, माँ को देख रही है, माँ सिद्रा को देख रही है कि तूने हमें गंदा कर दिया, हम बेटी वाले होकर रिश्ते की बात कर रहे हैं और लड़का जो है वो पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा। माँ कहती है चलो इस बारे में हम लोग बात फिर करेंगे, चलो छोड़ो, लेट बहुत हो गया, मैं बिस्तर लगाती हूँ, सोने की तैयारियां करो। सब लोग चले गए सोने के लिए। रात के तकरीबन 2-3 बजे के करीब ये फारूक को कॉल करती है और उसको कहती है बैठक में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो आ जाता है, वो तो पहले ही यूज्ड टू है इसके लिए। वो आ जाता है, वो कहती है तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे से शादी से इनकार क्यों किया। वो कहता है मैंने नहीं करनी शादी। वो कहती जब तुमने मेरे से शादी नहीं करनी थी तो तुम मेरे साथ इतने टाइम से कर क्या रहे थे,
میرے ساتھ تمہارا ہر طرح کا تعلق ہے, تم میرے ساتھ کر کے رہے تھے. وہ کہتا ہے وہ الگ چیز ہے, مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے, محبت ہے, دوستی ہے, وہ سب ٹھیک ہے, شادی کا میں نے کبھی نہیں تمہارے بارے میں سوچا. اس نے کہا تم نے مجھے 8-9 ماہ پہلے کہا میں پیسے جوڑ لوں, گھر والوں سے بات کر لوں, آج تم نے سارے گھر والوں کے سامنے مجھے فاروق ذلیل کروا دیا. اس نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی, جو کرنا ہے کر لے. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے اچھا جو کرنا کر لو. وہ پسٹل نکالتی ہے سیدھی اس کے ماتھے پر ٹھا, اسی ٹائم سیدھی گھر کے اندر ہی, اس کے گھر کے اندر موجود ہے وہ, اس کو گولی مار دیتی ہے. گولی کی آواز ہے, ادھر سے سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے. اس کی ماں آئی پاس, اس کی ماں کہتی ہے تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تو نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہے, تو نے کیوں مارا اس کو. گھر والے اسی افراتفری میں سدرا کو وہاں سے فرار کروا دیتے ہیں, بھگا دیتے ہیں کہ تو بھاگ یہاں سے. اب ماں پٹ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو گھر بلا کے مار دیا, اور میرے بیٹے نے کیتا کہ میرے پتر کا قصور کیا. اس ٹائم ماؤں کا قصور نہیں نظر آتا نا, اس ٹائم ماؤں کو نہیں پتا ہوتا کہ پچھلے کئی ماہ سے ان کا بیٹا کسی کی زندگی کے ساتھ کس طرح کھیلتا رہا, کسی کے جذبات کا کس طرح سے مذاق بناتا رہا, کسی کو کس طرح سے لاروں پہ لگاتا رہا. اس ٹائم ماؤں کو نظر نہیں آتا. اس ٹائم نظر آتا ہے جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے, وہ چاہے بیٹی کی ماں ہو, وہ چاہے بیٹے کی ماں ہو. یہ پہلے سے ان کو پتا ہونا چاہیے تھا. وہ ماں وہاں پر پٹ رہی ہے. اس کے بعد جناب پولیس آتی ہے, FIR درج ہوتی ہے جو کہ نامزد ہے. ٹھیک ہے, FIR درج ہوتی ہے. سدرا پکڑی جاتی ہے, خاتون تھی کتنی بھاگتی, پکڑی جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں رشتے سے انکار ہوا, سارے معاملات ہو گئے. اس کا شوہر 302 میں جیل میں ہے. کیا کہتی تھی شوہر کے بارے میں؟ بدماش ہے, بات بات پہ اسلحہ نکالتا ہے. 2 بچے باپ کے بغیر رہ رہے تھے, باپ 302 میں. ماں کون سے کیس میں گئی اندر؟ 302 میں. یعنی کہ دونوں ماں باپ الگ الگ بندے کو مار کے دونوں 302 میں گئے. رول کون گیا؟ بچے رول گئے. بچے اب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, معصوم بچے ہیں, بچوں کو نہ ماں کا پتہ تو نہ باپ کا پتہ ہے. کل کو بچے بڑے ہوں گے, تم لوگ ان والدین کی اولاد ہو جن کے والدین نے الگ الگ بندوں کو مار کے 302 میں جیل کاٹ رہے ہیں. یہ حالات ہیں. بے شک ایک لڑکی نے انکار پر لڑکے کو مار دیا, لیکن اس کے پیچھے آپ چیزیں دیکھیں کہ وہ لڑکی 2 بچوں کی ماں تھی, وہ لڑکی اس کے ساتھ تعلقات میں رہی, وہ چاہے اس کا کزن تھا, لیکن انکار لڑکی سے بھی برداشت نہیں ہوا. خلا لڑکی نے بھی اس کے لیے ہی لینا تھا, ورنہ وہ تو اس کی غیر موجودگی میں بھی رہ رہی تھی. خلا لڑکی نے بھی اسی کے لیے لینا تھا, لیکن لڑکی سے بھی انکار برداشت نہیں ہوا کہ مینوں انکار کرے گا تو. اللہ صبر دے اور اللہ ہدایت دے.